Good morning, students. My name is Dr. Kiran Gupta, Department of Home Science, Vedanta PG Girls College. Today's topic of discussion is functions of food. As we all know कि हमारा जो food होता है वो हमारी basic need होती है. Life के लिए हमारी 3 basic need होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान. सबसे पहले हम फूड से रिलेटेड अगर डिस्कशन पे जाना चाहें तो फूड जो होता है वो हर व्यक्ति के लिए, हर सजीव व्यक्ति के लिए सबसे एसेंशियल चीज होती है जिसके द्वारा जो है वो लाइफ को आगे कंटिन्यू करता है। अब जो फूड हम ग्रहण करते हैं या जो खाना हम खाते हैं उसके क्या काम होते हैं, उसके क्या फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और उसके 3 कैटेगरीज को हमने डिवाइड किया है कि फूड के जो फंक्शंस होते हैं वो 3 तरह से काम होते हैं। फर्स्ट फंक्शन इज साइकोलॉजिकल फंक्शन, सेकंड इज फिजियोलॉजिकल फंक्शन एंड थर्ड इज सोशल फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन जो है वो फिजियोलॉजिकल फंक्शन या साइकोलॉजिकल फंक्शन की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिकल से, जैसा कि शब्द से ही हमें पता चला है, मनोवैज्ञानिक कार्य। अब अगर मनोवैज्ञानिक कार्य के बारे में बात किया जाए तो उसकी भी सब डिवीजन की गई है कि मनोवैज्ञानिक तरीके से फूड कैसे काम करता है। तो अगर साइकोलॉजिकल फंक्शन में हम देखें तो उसकी सब कैटेगरीज जो हैं वो है एक्सप्रेस इमोशंस, मीन्स कि हम साइकोलॉजिकल फंक्शंस में हमारा फूड जो होता है वो इमोशंस को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम होता है। कैसे कि अगर एक माँ अपने बच्चे के लिए अच्छा खाना बनाती है या एक गृहिणी अपने परिवार के लोगों के लिए अच्छा खाना बनाती हैं तो वे उस खाने को बनाते समय अपने इमोशंस उसके साथ में ऐड करती हैं और वो इमोशंस जो होते हैं वो पूरी फैमिली के लिए या अपने बच्चों के लिए उस समय होते हैं। इसके अलावा सेकंड सब कैटेगरी है सेफ्टी फीलिंग। सेफ्टी फीलिंग या फीलिंग ऑफ सेफ्टी कि कहीं पर भी, जैसे हम बाहर टूर पे जा रहे होते हैं या घर से बाहर हम कहीं जा रहे होते हैं और फूड की रिक्वायरमेंट तो हर व्यक्ति को समय कहीं पर भी ज़रूरत हो सकती है। पूरे दिन में हमें खाना खाने की जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें अगर हमें बाहर घर से जाना होता है और हमें खाना नहीं मिलेगा अगर बाहर से, तो हम घर से ही कुछ खाना बना के ले जाते हैं और उस समय हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर हमारा खाना हमारे साथ है तो हम उसमें सेफ हैं। हमें अगर कहीं कोई समस्या भी उत्पन्न होती है या कहीं खाने की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वो जो हमारे द्वारा साथ में कैरी किया गया फूड है उससे हम अपने जो भी दिन में खाने की भूख है उसको हम शांत कर सकते हैं। तो एक तरीके से सेफ्टी की फीलिंग आती है हमारे अंदर कि अगर कोई भी समस्या आती है तो हम खाना खा करके उससे हम अपनी आगे की दिनचर्या को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। थर्ड सब कैटेगरी में है कि एज अ फोर्स के रूप में भी हमारा फूड जो होता है वो हमारी लाइफ में काम करता है। फोर्स के रूप में कैसे काम करता है कि जैसे कई कर्मचारी लेवल पे या ऑफिशियल लेवल पे हम भूख हड़ताल वगैरह पे जाते हैं, हम उसको ये दिखाते हैं कि हम खाना नहीं खाएंगे, या जैसे कुछ धार्मिक कारण भी होते हैं कि हम भगवान से प्रेयर करते हैं कि हम फास्टिंग वगैरह करते हैं, तो कुछ चीज़ों को हम इस तरीके से प्रदर्शन के रूप में दिखाते हैं कि यदि हम अनाज ग्रहण नहीं करेंगे या हम खाना नहीं खाएंगे तो हमारी सेहत पे असर आ जाता है। तो उस चीज़ को हम एज अ फोर्स के रूप में, प्रतीक के रूप में काम में लेते हैं कि जो अनाज को ग्रहण नहीं करना या फूड को ग्रहण नहीं करने का जो हमारा मनोवैज्ञानिक जो रीज़न होता है वो हम एज अ फोर्स के रूप में काम में लेते हैं। तो फर्स्ट जो फंक्शन है हमारा साइकोलॉजिकल फंक्शन, उसकी हमारी 3 कैटेगरीज थी। फर्स्ट थी हमारी एक्सप्रेस इमोशंस, जो कि एक फैमिली में एक मदर या जो भी कैंडिडेट्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ में अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं एज थ्रू फूड। सेकेंड कैटेगरी थी हमारी फीलिंग ऑफ सेफ्टी कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारे साथ अगर हमारा खाना है तो हमें उसकी चिंता नहीं रहती है। थर्ड इज एज अ फोर्स कि हम फास्टिंग या कहीं पर भी उसको फोर्स के रूप में या प्रदर्शन के रूप में भी हम उसको काम में लेते हैं। अगर हम सेकंड कैटेगरी की बात करें फिजियोलॉजिकल फंक्शन के रूप में, मेन फूड का जो फंक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फिजियोलॉजिकल का मतलब होता है कि शारीरिक कार्य जो होते हैं फूड के वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके भी सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एनर्जी, प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी, मीन्स पूरे दिन काम करने की जो शक्ति चाहिए वो एक व्यक्ति को उसके भोजन के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो उसमें अगर आप एनर्जी रिक्वायरमेंट है आपकी बॉडी को तो आप कहाँ से लेंगे? फूड के द्वारा लेंगे। सेकंड आपकी सब कैटेगरी है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
हम जब बचपन में फूड खाना स्टार्ट करते हैं, खाना खाना स्टार्ट करते हैं और जब तक हम बड़े होते हैं, तब तक हम फूड को कंज़्यूम करते हैं और हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होती है, वो हमारे फूड पर ही डिपेंड करती है। अगर हम बैलेंस डाइट, गुड डाइट, अच्छी डाइट लेते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ वाली डाइट लेते हैं, तो उससे हमारा ग्रोथ और डेवलपमेंट जो होता है, वो प्रॉपर लेवल तक जाता है, पॉजिटिव मैनर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होते हैं वो जाते हैं। इसके अलावा थर्ड कैटेगरी में आ रहा है हमारा इम्यूनिटी के लिए, कि मीन्स हमारे को सुरक्षात्मक तरीके से फूड जो होता है वो बचाव करता है, हमारी कहीं पर भी रोगों से लड़ने की जो क्षमताएं हैं, इम्यून सिस्टम है हमारा, उसको बैलेंस करके रखना, उसको बनाए रखना, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, वो वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो हमारे को बॉडी में थ्रू द फूड हमारे अंदर आते हैं और फिर हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वर्क करता है। तो कहीं ना कहीं फूड जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करने का काम करता है। फोर्थ सब कैटेगरी है रेगुलेशन ऑफ बॉडी फंक्शंस। जो भी हमारे बॉडी के इंटरनल सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, हमारे वेरियस जो बॉडी के फंक्शंस हैं जो कि इंटरनल हैं, उन बॉडी पार्ट्स को या बॉडी फंक्शंस को सही से रेगुलेशन के लिए बॉडी में फूड की रिक्वायरमेंट होती है। तो फूड अगर अच्छे से जा रहा है, खाना हम अच्छे से खा रहे हैं और बैलेंस डाइट ले रहे हैं, गुड न्यूट्रिशन वाली डाइट ले रहे हैं, तो नो डाउट हमारे जो ये बॉडी के फंक्शंस होते हैं, ये सही डायरेक्शन में प्रॉपर तरीके से चलते रहते हैं। अदरवाइज हमें कोई ना कोई डिजीज डेवलप होने की संभावना रहती है। तो फूड का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये भी होता है कि गुड फूड रेगुलेट्स आवर इंटरनल वर्क बॉडी ऑर्गेनिजम्स, मीन्स जो भी हमारे बॉडी के इंटरनल फंक्शंस हैं उनको वो रेगुलेट करता है, उनको वो कंट्रोल करने की भी क्षमता रखता है। अब थर्ड मेन कैटेगरी आ रही है हमारी सोशल फंक्शन। हाँ, ऑब्वियसली फूड का जो है एक बहुत अच्छा फंक्शन होता है सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन के रूप में हम इंडिकेट करते हैं कि फूड को हम गैदरिंग के रूप में भी सिंबॉलिक रूप में काम में लेते हैं। जैसे कि हमारा कोई भी बर्थडे पार्टीज होती है या कोई भी धार्मिक इकट्ठे होते हैं, हम लोग पूजा पाठ करते हैं या कोई भी मंदिरों में फूड फंक्शंस होते हैं, तो उस समय हम गैदरिंग के साथ में फूड कंज्यूम करते हैं, मतलब खाना एक साथ बैठ के खाने का प्रचलन हिंदू समाज में देखा जाता है। तो उस समय जो होता है वो सोशल फंक्शन के रूप में भोजन जो होता है वो काम कर रहा होता है। इसके अलावा सिंबल ऑफ इकोनॉमिक स्टैंडर्ड, मीन्स आपका खाने का जो तरीका है या जो आप फूड कंज्यूम करते हैं, वो आपके इकोनॉमिक स्टैंडर्ड को भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है कि आप किस तरीके से कैसा भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं। तो उस हिसाब से वो आपका फूड जो है वो उसके लिए आपको इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के लिए एक सिंबॉलिक रूप में काम करता है। और जैसा कि हमने सोशल फंक्शन में गैदरिंग्स और बर्थडे पार्टीज और जो डिफरेंट हमारा कम्युनिटी लेवल का जो भी फूड रिलेटेड आयोजन होते हैं, वो हमारे इसीलिए होते हैं कि फूड के द्वारा जो होता है एक इमोशनल बॉन्डिंग क्रिएट होती है और जिससे कि हम एक दूसरे के साथ में सोसाइटी में कनेक्शन बना पाते हैं और ये एक अच्छा सिंबल होता है और इसीलिए फूड को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम में लिया जाता है कि अच्छे फूड के द्वारा हम एक दूसरे को याद भी रखते हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस होते हैं कंप्लीटली रिलेटेड टू द फूड, कि हमारी जो फूड हम कंज्यूम करते हैं उसके इतने सारे फंक्शंस होते हैं जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि एक फूड लेने से हमें कितने सारी चीज़ों को कवर अप करना होता है या फूड जो है कितने सारे काम करता है। तो अच्छी डाइट लेना, अच्छा बैलेंस डाइट लेना एवरी ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी होता है और आप सभी को अच्छी डाइट पे ही फोकस करना चाहिए। और इसके अलावा आपको न्यूट्रिटिव वैल्यूज़ और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि अच्छा बैलेंस डाइट कौन सी होगी जिसमें सभी फूड ग्रुप्स होंगे, जिसमें सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होंगे जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, एनर्जी, जल वगैरह। ये सारे जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे हमारे फूड में कंप्लीट सम्मिलित होने चाहिए, मिले हुए होने चाहिए, जिससे कि हमारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके। थैंक यू।